नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा ये खास शो पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल तो 6 महीनों से राजनीति और राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से सुर्खियों में रहा है, इसलिए आज भी चर्चा पश्चिम बंगाल की ही। और इसकी शुरुआत एक 70-80 के दशक में विज्ञापन जो एक आता था, हर आदमी की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ था, उससे करूँगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। उससे आपको मेरे कार्यक्रमों की समय रहते सूचना मिल जाएगी। तो आप में से कईयों को याद होगा 70-80 के दशक में जब ट्रेन से दिल्ली जाते थे तो गाज़ियाबाद स्टेशन पार करने के बाद जो रेलवे कि पटरियों के किनारे जो चार दीवारी बनी होती थी उस पर एक विज्ञापन बड़ा दिलचस्प लिखा रहता था और उसमें लिखा रहता था कि दुल्हन वही जो शर्मा जी दिलाएं या दुल्हन वही जो पाठक जी दिलाएं। तो वो नारा और वो विज्ञापन लगभग हर आदमी की ज़ुबान पे चढ़ जाता था और उस दौर में ट्रेन से दिल्ली जाने वाला शायद ही कोई ऐसा यात्री होगा जिसने दीवारों पर लिखे हुए रंग बिरंगे अक्षरों में लिखे हुए उन विज्ञापनों को नहीं देखा हो और उसकी ज़ुबान पे नहीं चढ़ा हो। पश्चिम बंगाल बीजेपी में भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ बीजेपी ने एक तालिबानी फरमान जारी कर दिया है और इसमें तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनमाने तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट मसलन फेसबुक ट्विटर पर कुछ भी लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है और उसमें कहा गया है कि मित्र वही होगा जिसे बीजेपी बताए, कुछ वैसे ही जैसे दुल्हन वही जो शर्मा जी बताएं या दिलाएं। तो इसमें भी अब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को ही मित्र बना सकते हैं जिसे बीजेपी की अनुशासन समिति हरी झंडी दिखाए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव में लगे झटकों, उसके बाद पार्टी से सत्तारूढ़ टीएमसी की ओर तेज होते पलायन और बेसुरे होते पार्टी के नेताओं को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ एक तालिबानी फरमान जारी किया है और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया गतिविधियों पर कई किस्म की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। इनमें फेसबुक पर किसी पार्टी विरोधी पोस्ट को लाइक करने पर भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रावधान है। नेताओं और कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया पोस्ट पर निगाह रखने के लिए एक बीते महीने अनुशासन समिति का गठन किया गया था और उसी समिति ने यह दिशा निर्देश जारी किया है। पार्टी के कई नेताओं ने भी इसकी पुष्टि की है, अखबारों में खबरें भी छपी हैं और यहाँ इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के छोटे बड़े कई नेता सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर पार्टी की नीतियों और कामकाज की आलोचना कर चुके हैं। इनमें प्रदेश स्तर के कई नेता भी शामिल हैं। किसी ने सीधे टिप्पणी की है तो किसी ने परोक्ष रूप से, तो किसी ने किसी और की टिप्पणी को लाइक किया है, उस पर कमेंट किया है। और ऐसे में प्रदेश बीजेपी के नेताओं को अंदेशा है कि अगर यह सब इसी तरह चलता रहा तो पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी और पार्टी के भीतर के अंदरूनी दुश्मनों पर नकेल कसने के लिए ही यह दिशा निर्देश या फरमान जारी किया गया है। और अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी टिप्पणियों के लिए अब तक दर्जनों लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी की है तो कुछ को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कई कार्यकर्ता भले खुद पार्टी विरोधी पोस्ट नहीं लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वे दूसरों की लिखी ऐसी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं और उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और बीते दिनों जो अनुशासन समिति बनाई गई थी उसका प्रमुख बनाया गया है बांकुड़ा के सांसद सुभाष सरकार को। और सुभाष सरकार का कहना है कि समिति ने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को फेसबुक मित्रों की सूची में नहीं रखा जा सकता। अगर किसी की मित्र सूची में ऐसे व्यक्ति हैं तो उनको तत्काल हटाना होगा और ऐसा नहीं करने पर पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। सांसद का कहना है कि पार्टी विरोधी किसी पोस्ट पर लाइक या कमेंट भी नहीं किया जा सकेगा, ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अनुशासन समिति के इस तालिबानी फरमान के खिलाफ पार्टी में आवाज़ें भी उठने लगी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं कि
यह कैसा फतवा है? उनका सवाल है कि यह कैसा फतवा है। अब क्या पार्टी भी यह भी तय करेगी कि फेसबुक पर कौन मेरा मित्र होगा और कौन नहीं? इस फतवे से निचले स्तर के कर्मचारियों में फैली नाराज़गी और असंतोष को दबाना मुश्किल है। जिला स्तर के कई नेताओं की राय में ऐसे फतवे का असर उल्टा हो सकता है। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के एक नेता कहते हैं कि ऐसे फतवों से कोई फायदा नहीं होगा। कार्यकर्ताओं में फैले असंतोष को दूर करना जरूरी है। वैसा नहीं किया गया तो हताशा और बढ़ेगी। दूसरी ओर अनुशासन समिति की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के एक गुट का कहना है कि खुद इस समिति में ही अनुशासन की भारी कमी है। समिति की ओर से दरअसल एक घटना का हवाला दिया जा रहा है। समिति की ओर से उत्तर 24 परगना जिले के कमरहाटी इलाके के एक बीजेपी कार्यकर्ता अमिताभ राय को बीते शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय बुलाया गया था। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी कुछ टिप्पणियां शायद की थी, जैसा पार्टी का आरोप है नेताओं का। लेकिन जब वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। सुभाष सरकार इस मुद्दे पर सफाई देते हुए उनका कहना है, अमिताभ आए थे, उसने कहा कि मुझे अनुशासन समिति के प्रमुख सुभाष सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन जब मैं मुख्यालय पहुंचा तो बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने मारपीट की थी। उधर सुभाष सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई दी है। उनका कहना है कि अमिताभ लगातार सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी टिप्पणियां कर रहे थे, इससे कुछ कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है। मकसद ये कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में है। कभी चुनाव बाद की हिंसा का मुद्दा उठा रही है तो कभी और कोई मसला है, और कभी उसके कोई नेता बेसुरे स्वर में बोल रहे हैं। तमाम फेसबुक पर पोस्ट की जा रही है। तमाम ऐसे पोस्ट आए हैं जिनमें बीजेपी के कामकाज की आलोचना की गई है। सबसे शुरुआत की थी मुकुल राय के पुत्र शुभ्रांशु राय ने, जो अब अपने पिता के साथ टीएमसी में आ गए हैं। उसके बाद हावड़ा जिले के डोमजुर में पूर्व सिंचाई मंत्री राजीव बनर्जी ने भी ऐसी पोस्ट की थी। इसके अलावा बंगाल के कई जिलों के कई नेताओं, दर्जनों नेताओं ने ऐसी पोस्ट की है जिनमें पार्टी के कामकाज पर अंगुलियां उठाई गई है। और आप जानते हैं प्रदेश नेताओं का एक गुट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहा है। अब कल यानी मंगलवार को पार्टी की कार्य समिति की बैठक होनी है। पश्चिम बंगाल प्रदेश समिति की कार्य समिति की बैठक है, जिसमें जेपी नड्डा को वर्चुअली हाजिर रहना है, शामिल होना है। अब देखना है कि इस समिति में क्या क्या फैसले होते हैं। इसी में टीएमसी के खिलाफ और कथित हिंसा के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। ये तमाम चीज़ें होगी। कल की बैठक में क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।